हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आक्सीकर संख्या कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमने बता दिया है। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। और IUPAC नाम, चाहे आक्सीकर संख्या कैलकुलेट करना हो, चाहे IUPAC नाम कैलकुलेट करना हो, ये सब एकदम सिंपल वे से पढ़ाया गया है। आप लोग वहां से जाकर के सीख कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में हम जो बची हुई IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसको देखेंगे और जो बची हुई ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? अगर हम बात करें सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसका हम लोग IUPAC नाम और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अगर ब्रिज टाइप का कोई लिगेंड होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसका भी IUPAC नाम कैसे किया जाता है और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब जो है कि हम लोग देख चुके हैं। तो आज की क्लास में जो बचे हुई एग्जांपल था, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाए, मतलब कि जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, इसमें दो उपसंयोजन परिसर हो, उसका हम लोग आक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे और उसका हम लोग IUPAC नाम कैसे करेंगे, ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि कैसे इसमें इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो नियम होता है, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण संख्या हम लोग किसका निकालते हैं? हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का। यहां पे अगर देखा जाएगा एक सेंट्रल मेटल एटम इसमें होगा, यानी केंद्रीय धातु परमाणु यहां भी होगा और एक केंद्रीय धातु परमाणु यहां पे होगा। अब इसमें इसका मतलब ये है यहाँ पे दो दो, और देखिए यहाँ पे एक Cr है, एक यहाँ पे कोबाल्ट है, दोनों अलग अलग यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसकी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए अब हम लोग इसको सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो यानी कि आपका एग्जांपल दिया गया, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करवाना चाहते हैं, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो ये कैसे टूट जाएगा, ये जो है कि टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये देखिए इस पर जो लेफ्ट साइड है इस पर प्लस का चार्ज आएगा और जो राइट साइड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Cr, यहाँ पे हो जाएगा NH3 का, यानी कि क्या हो जाएगा Cr, यहाँ पे हो जाएगा NH3 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का चार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का चार्ज हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी इस पर अभी एक काम करिए, अभी इस पर कोई चार्ज ना लिखिए ना, अब इस पर कोई चार्ज ना लिखिए। इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे CO और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn का 6। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये जानते रहिए जो राइट साइड में है उस पर निगेटिवली चार्ज होगा और जब जो लेफ्ट साइड में है उस पर पॉजिटिवली, यानी कि उस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जो निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जो निगेटिव यानी कि जो ऋणात्मक उपसंयोजन परिसर होगा, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट यानी कि जो भी यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसकी हम लोग पहले ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हमने बोला, इसको ध्यान से समझिए। जो निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका सबसे पहले हम लोग मेटल की यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, CO को निकालना है, हम लोग यक्स मानेंगे, प्लस 6 गुणे Cn का कितना होता है -1, बराबर इस पर कोई आवेश नहीं तो बराबर 0 रखेंगे, यानी क्या मिलेगा x - 6 = 0 मिलेगा, या फिर x = क्या मिल जाएगा +6। यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसको इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एक चीज आपको ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आया है, जो भी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आया है उसको इक्वल में, इसको बराबर में दोनों पर चार्ज, दोनों के चार्ज को यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना? जैसे यहाँ पे 6 आया है, 6 को मतलब इसका भी 3 हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर भी 3 प्लस का चार्ज होगा, इस पर यानी कि इस पर जो होगा ये 3 माइनस का चार्ज होगा, इस पर क्या होगा 3 प्लस का चार्ज होगा। यानी अब यहाँ पे 6 आ गया है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे +3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। ये देखिए कितना आसान है। फिर से समझिए इसको क्या किया गया है। सबसे पहले जो निगेटिव चार्ज है, मतलब कि जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस का चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है, उस पर हम लोग पहले क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे। अब जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा? बिल्कुल, हमेशा इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जब इक्वल पार्ट में दोनों को डिवाइड कर देंगे मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर आपका यानी कि 3 होगा, क्योंकि देखिए 6 आया है, 6 मतलब 3 यानी कि 3 और 3 पे हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस पर जो होगा 3 प्लस का चार्ज होगा, इस पर क्या आएगा? 3 माइनस का चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं? यक्स मान लेते हैं और प्लस 6 गुणे NH3 का कितना होता है? 0 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3। यानी कि यहाँ पे जो x का मान आएगा +3, मतलब कि भैया यहाँ पे ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यानी कि यहाँ पे जो Cr है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। बात सबको समझ में आ गई? उसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? इसका निकालना है तो हम लोग इसको x मान लेंगे, प्लस 6 इंटू Cr का कितना होता है? -1 बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पे यानी कि 6 इंटू -1 क्या मिलेगा? यहाँ पे -6 मिलेगा। -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। ये -6 से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -3 और +6 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। यानी x यहाँ पे किसको माना गया था? यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, यानी कि माना गया था, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी? +3। ये देखिए यहाँ पे कितना आसान है, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमियम होगा और जो कोबाल्ट होगा दोनों की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, वो भी क्या आएगी? +3 आ जाएगी। देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सीकरण निकालने का यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बता दें ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यानी कि वो क्लियर हो जाए। और अभी हम एग्जांपल आप लोगों को कराएंगे, अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया होगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हमको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, हो गया? ओके, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण संख्या जो आई है दोनों की क्या आई है? +3 आई है। अब देखिए रूल वही है, नियम वही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो निगेटिव यानी कि जो लेफ्ट साइड में होगा उसी का नामकरण हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो निगेटिव यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है? ये है, इसका सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देंगे। तो क्या यहाँ पे नामकरण इसका हो जाएगा? नामकरण में सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करते हैं? लिगेंड का। लिगेंड क्या है आपका? 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा। क्या बोलते हो जाएगा? हेक्सा। इसके बाद NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? क्रोमियम हो जाएगा। हेक्सा एमीन क्रोमियम हो जाएगा। इसके बाद तुरंत हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितना आ गया आपका? 3 आ गया। बात सबको समझ में आ गया। अब फिर हम लोग को भी इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेक्सासाइनो, इसी में हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। बात समझ में आ गई ना? क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था इस पर माइनस का चार्ज था, और आपको नियम पता होगा, हमने नियम आपको बताया था, अगर जो कॉम्प्लेक्स होगा इस पर अगर निगेटिव का चार्ज आएगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है, यानी ATE जो है कि जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। अब इसको हम लोग कोबाल्ट ना बोलकर कोबाल्टेट बोलेंगे। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्टेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि ये है यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, और ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे। ये क्या है? हेक्सा एमीन क्रोमियम ब्रैकेट में 3, और ये है हेक्सासाइनो कोबाल्टेट ब्रैकेट में 3। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, और ये हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एग्जांपल आपको बताएं ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको पहले आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसमें दोनों यहाँ पे देखिए प्लेटिनम है, ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेटिनम है तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्या सेम ही आएगी। सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन निकालने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, निकालने का क्या नियम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भैया हमने अभी बताया था, और एक बार फिर से हम इसको आपको बता दे रहे हैं। इसमें ऑक्सीकरण संख्या आपको कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कि हम लोग पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिखेंगे PT, यहाँ पे क्या है? NH3 का 4 है। बात समझ में आ गई ना? और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या था? Cl2 था। क्या था? Cl2 था। इसके बाद यहाँ पे प्लस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे PT, और यहाँ पे एक मिनट
ये हो जाएगा Pt और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl का 4 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 मिनट देख लें, ठीक है, देख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था, हम क्या बताए थे आपको, जो राइट साइड में होगा मतलब कि जो निगेटिवली चार्ज होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें अगर ये जो आपका है इस पे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे प्लेटिनम की, तो कितनी हो जाएगी, देखिए प्लेटिनम को हम लोग क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, तो हो जाएगा यक्स, यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे प्लेटिनम को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 4 गुणे Cl का निकालना है तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यक्स इक्वल टू आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा प्लस का 4। अब देखिए यक्स का मान यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब प्लस का 4 आ गया, आपको क्या करना है, इसको दो इक्वली यानी कि 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, मतलब कि ये जो होगा इस पर आ जाएगा +2 का चार्ज, इस पर भी आ जाएगा -2 का चार्ज, यानी इस पर जो होगा +2 का चार्ज होगा, इस पर जो होगा -2 का चार्ज होगा। चलिए अब निकाल दीजिए, ये जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल दीजिए, और इसमें जो है कि आपको प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या अब कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए इसमें पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, हो जाएगा यक्स प्लस NH3 का कितना होता है 0, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे NH3 का कितना हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ पे 2 गुणे Cl का कितना होता है -1। अब यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है, बराबर प्लस में 2 है। इसको सॉल्व करिए, ये क्या मिलेगा, यक्स यहाँ पे प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, ये देखिए क्या मिलेगा -2 मिलेगा, बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस का 2, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, समझ में, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे निकाल लीजिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या, इसको हम लोग क्या करेंगे यक्स मान लेंगे, प्लस 4 गुणे Cl का कितना होता है -1 बराबर आगे से यहाँ पे कितना है -2 है, यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या मिलेगा -2, या फिर यक्स इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा 4, या फिर यक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 2, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो यक्स है मतलब यहाँ पे जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जो होगी इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बताते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग इसका IUPAC नाम जो कि कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी आई थी, ठीक है। चलिए नाम करिए, इसमें नाम पर करिए, यहाँ पे देखिए एमीन है और यहाँ पे क्लोरो है, तो सबसे पहले नाम पर हम लोग एमीन का करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे टेट्रा एमीन, क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो हो जाएगा, या फिर क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है 4 आई है, देखिए यहाँ पे निकाला गया। और यहाँ पे अब यानी कि अब बच गया ये, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। अब ये जो प्लेटिनम है इसके अंत में हम लोग 8 जोड़ देंगे क्योंकि इस पर निगेटिव का चार्ज है, क्या हो जाएगा प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट क्या हो जाएगा टेट्रा साइनो प्लेटिनेट, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल और करवा दें ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए थ्राइस लगा हुआ है, बात समझ में आ गई ना। चलिए सबसे पहले हम लोग वही प्रोसेस वही काम करते हैं, जो राइट साइड में होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, जो धातु परमाणु होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा यक्स और प्लस Cn का कितना होता है -1 होता है, तो 6 Cn है, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 बराबर क्या हो जाएगा 0, या यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। अभी आपको क्या बताया गया था, जब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या आती है उसको हम लोग क्या करते हैं 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा, मतलब ये जो है इस पर 3+ का चार्ज आएगा, ये जो है इस पर 3+ का चार्ज आएगा, इस पर भी 3+ का चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CO और यहाँ पे क्या है Cl2 है,
क्या है ये Cl2 है, इसके बाद यहाँ पे है NH3 का 4 है, इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ थ्राइस लगा हुआ है, इस पर जो हो जाएगा +3 का चार्ज हो जाएगा और ये जो होगा प्लस करके ये जो होगा यहाँ पे हो जाएगा Cr और यहाँ पे हो जाएगा Cn का 6 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा -3 का चार्ज हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो कि कैलकुलेट करना है। तो निकाल दीजिए, पहले यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, कोबाल्ट का निकालना तो इसको हम लोग x मानेंगे प्लस Cl2 है यहाँ पे, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है 2 × Cl का कितना होता है -1 होता है, प्लस 4 × NH3 का कितना होता है 0। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या है होल थ्राइस है, मतलब 3 से यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसमें पूरे में हम क्या कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। तो निकाल दीजिए, 3 का इसमें अंदर गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2 × -1 और यहाँ पे × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, यानी कि 3x = -3 यानी कि -6 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा। ठीक, तो 3x = क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, या फिर x = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी निकाल लीजिए, यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग x मानेंगे, हो जाएगा x प्लस 6 × Cl का -1 होता है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x - 6 = -3, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = -3 और +6 हो जाएगा, या फिर x = क्या हो जाएगा प्लस में 3। मतलब कि यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका IUPAC नाम जो कि बता दें, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण वही आपका तरीका है, यहाँ पे 3 लगा, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग सिंपली नामकरण करते हैं वैसे इसका सिंपली नामकरण किया जाएगा। तो पहले हम लोग एमीन का करेंगे, तो क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन, क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन हो जाएगा। उसके बाद डाई क्लोरो हो जाएगा, डाई क्लोरो या फिर क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, डाई क्लोरो। इसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 3, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा ये लेफ्ट साइड का IUPAC नाम। अब राइट साइड का हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो, इसका करेंगे क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो, बात समझ में आ गई ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्रोमियम आपका निगेटिवली चार्ज है, इस पर हम लोग क्या करेंगे 8 लगा देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्रोमेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रोमेट बोलेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है 3 है। तो ये आपका हो जाएगा इसका IUPAC नामित रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना, नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका जो बचा हुआ था IUPAC नाम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ऑक्सीकरण संख्या इसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब जो कि आज की क्लास में हमने पूरा कवर कर लिया। अब आपका पूरा IUPAC नाम ऑक्सीकरण संख्या पूरा एकदम फिनिश हो गया है। इसमें से आपका चाहे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप यूपी बोर्ड की एग्जाम करें, आप CBSE बोर्ड की बात करें, मतलब कि चाहे जहां भी अगर देखेंगे अगर IUPAC नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा जाएगा तो इतना ही आपका है, इतने में आप लोगों का पूरा, हम पूरी उम्मीद करते हैं आप लोगों का इतने में पूरा कवर हो जाएगा और कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है IUPAC नामिक लेक्चर में। बात समझ में आ गई ना। इसको आप लोग जितना भी बताया गया आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। आपको हम बता दें इसके पहले हम जो है कि 1 से 2 वीडियो IUPAC नामिक का अपलोड कर चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिएगा। IUPAC नाम का ये जो है कि तीसरा लेक्चर है, 3 लेक्चर में हम लोग IUPAC नामिक को पूरा कंप्लीट किए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो आप समझ सकते हैं कितना डिटेल से हमने आपको बताया है, कितना ढेर सारा एग्जांपल कराया है आपको। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप लोग प्यारा सा कमेंट एक कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।